ये कमज़ोर पड़ गए हैं। एक, दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2, केवल ये फैसला टला है। लोकसभा में बीजेपी को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है वो है उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, जहां उसे सबसे बड़ा झटका लगा है और जिसकी हार की टीस अभी भी पार्टी को चुभ रही है, जिसके बाद मंथन पर मंथन हो रहे हैं और अब तो बंद कमरों में बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं। इस बीच अपने तेवरों से उलट योगी सरकार ने अपने 2 फैसलों से यू टर्न ले लिया है, सबको चौंका दिया है। डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक और कुकरेल नदी के किनारे बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है, जिसे योगी की एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि सीएम योगी जिस मिजाज के हैं वे अपने फैसलों को वापस नहीं लेते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण योगी सरकार को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा? योगी के इस यू टर्न वाले कोड को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिकोड कर दिया है। दोनों मुद्दों को लेकर अखिलेश ने योगी के क्या राज खोले, आप खुद ही सुन लीजिए। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। लखनऊ में और सरकार भी ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक, दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2, केवल ये फैसला टला है। यानी अखिलेश की माने तो यू टर्न के पीछे सिर्फ वोटों का ही खेल है। बता दें कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और हाल के चुनाव देखें तो पहले लोकसभा में यूपी से झटका मिला, फिर 7 राज्यों की 13 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही कमल खिला है। ऐसे में बीजेपी अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी सजग हो गई है और ऐसे में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही जो लोगों की नाराजगी को और बढ़ाए। हालांकि अखिलेश ने सरकार के इन यू टर्न के फैसलों की मंशा को समझते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी कुर्सी की लड़ाई में जनता त्रस्त हो गई है। सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। ये कमजोर पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक, दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2, केवल ये फैसला टला है। इससे पहले अखिलेश ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों की दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। योगी सरकार पर अखिलेश के हमलों ने ये तो जाहिर कर दिया है
कि उपचुनाव के डर से बीजेपी सरकार शिक्षकों और कुकरैल के किनारे लोगों को फौरी राहत दे रही है, जो उपचुनाव के बाद फिर वापस लिए जा सकते हैं। योगी के इस नहले पर अखिलेश का ये सियासी दहला क्या रंग लाएगा, ये तो उपचुनाव में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई उपचुनाव के कारण ही योगी ने शिक्षकों को राहत और बुलडोजर पर ब्रेक लगाया है? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।